नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग सेट थ्योरी के बारे में जानेंगे। जॉर्ज केंटर जो जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इनका डेवलप किया। चलिए जानते हैं। सेट थ्योरी में पहला सेट का डेफिनेशन है। क्या कहता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब ठीक से किसी रूल के अंतर्गत आना। जैसे अगर आप 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर लिखते हैं तो आप यही लिखेंगे। हमसे भी कहा जाए तो हम भी यही लिखेंगे, या किसी दूसरे कंट्री के किसी इंसान को लिखने के लिए कहेंगे, अगर वो जानता है नेचुरल नंबर तो वो भी यही लिखेगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। ठीक है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम आपसे पूछे कि आपके क्लास का 3 स्टूडेंट का नाम बताइए, अच्छा स्टूडेंट। आपने कहा सर ए और बी है। ठीक है। मेरे से पूछा गया, एज ए टीचर के हिसाब से हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे सी और डी, आप ही के क्लास का। इसका मतलब मेरा व्यू और आपका व्यू सेम नहीं है। इसका मतलब ये सेट नहीं हुआ। सेट होने के लिए अच्छे से डिफाइन होना जरूरी है। मेरा व्यू हो या आपका व्यू हो और किसी का व्यू हो, सबके लिए वो सेम होना जरूरी है। हाँ, अगर आपके क्लास में आते हैं और बोलते हैं कि रोल नंबर 1 और 2, 3, 4 और 5 स्टूडेंट का नाम लिखो, अगर हमसे पूछा जाए हम भी आएंगे और रजिस्टर को देखेंगे और आपके 1 से लेके 5 स्टूडेंट के जो नेम है वही लेंगे, और कोई आते हैं तो वो भी आपका रजिस्टर देखेगा, वही लेगा। इसका मतलब उस केस में ये सेट हो जाएंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है जी। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। इसको ब्रैचेस भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो फॉर्म आप देखे हैं, सेट 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक को रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। दूसरा को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। दोनों का अपना अपना खासियत है। ये जो आप देख रहे हैं इसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कॉमा के द्वारा नंबर को अलग किए गए हैं। इस सेट के अंदर में जो नंबर्स है, इस नंबर को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, या तो आप इसको मेंबर भी कह सकते हैं। सेट का मेंबर या तो सेट का एलिमेंट। और एलिमेंट को देखिए आप कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। पर सेट बिल्डर फॉर्म का कुछ रूल है। उसमें आप एक्स लिखिएगा, फिर आप कोलोन यूज कीजिएगा, फिर आप उस एक्स के बारे में बताइएगा कि एक्स है क्या। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देख सकते हैं आप क्या लिखे हैं, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये सब नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये और ये दोनों बराबर ही है। चलिए देखते हैं ये कैसे रीड करेंगे। सेट ऑफ एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स। इस कोलन को हम लोग सच दैट बोल के रीड करेंगे। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसमें कुछ नहीं, जस्ट आप कह देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है। देखिए रोस्टर सिर्फ लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, याद रखिएगा। सिर्फ नंबर को आप लिस्ट किए करेंगे, इसमें आप इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे कि ये जो नंबर है ये क्या चीज़ है। पर अगर आप देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो एलिमेंट्स है उसके बारे में आप कह दिए हैं, डिस्क्राइब कर दिए हैं उसका प्रॉपर्टी के बारे में। ये जो एलिमेंट है वो क्या है? नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। ठीक है। तो दोनों का अपना अपना खासियत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक, जो अभी आपको बताया गया है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एग्जाम्पल है रोस्टर फॉर्म का। वहीं पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है आपका सेट बिल्डर फॉर्म का, एक्स सच दैट। हाँ, और एक चीज़ कहना है, सेट बिल्डर फॉर्म को, अच्छा यहीं पे देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म और एक स्टाइल में लिख सकते हैं ऐसे लाइन खींच के, उसको भी हम लोग सच दैट ही रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स सच दैट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू रीड करते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लाई बिटवीन 3 and 10। ठीक है, 3 और 10 के बीच में है। तो यहाँ अब आप डिफरेंस बिटवीन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, अभी आपको बताएं कि रोस्टर फॉर्म लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या करते हैं, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन द सेट। देखिए उसके बारे में बता दिया गया है, उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे और वो 3 and 10 के बीच में होगा। पर यहाँ पे अगर आप नंबर लेते हैं सिर्फ नंबर ही दिखेंगे आपको और कुछ नहीं। ठीक है, ये थे आपके सेट की डेफिनेशन और उसके रिप्रेजेंटेशन। चलिए अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं एम्प्टी सेट, जिसको नल सेट भी कहा जाता है, वॉइड सेट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इनके डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। अ सेट which does not contain any element is called empty set। ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे दो कर्ली ब्रैकेट लीजिए और अंदर में कुछ ना लिखे, या तो आप इसको फाई के सिंबल से भी कह सकते हैं। सर इसका एग्जाम्पल बताइए क्या होता है। देखिए आप देख सकते हैं ए एक ऐसा सेट है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लाई बिटवीन 1 and 2 एंड यू कैन सी एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब बताइए नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसका मतलब आपका सेट क्या चला जाएगा, खाली चला जाएगा। तो इस तरह का सेट को हम लोग नल सेट, वॉइड सेट या तो एम्प्टी सेट कहते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, अगर हम ऐसे करके 0 लिखे तो ये नल नहीं हुआ, इसके अंदर में एक एलिमेंट है वो है 0। ये बिल्कुल ही दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट है और ये एम्प्टी नहीं है। जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं फाइनाइट सेट पे। सो फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट ये समझ में आता है कि वो सेट जो काउंटेबल हो। इसका मतलब सेट को लीजिए और उसमें गिनिए, अगर नंबर को आप काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड नंबर है, बाउंडेड नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि वो सेट आपका फाइनाइट है। जिस सेट के नंबर्स को या तो एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, अंतहीन है, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनाइट सेट का डेफिनेशन देखिए, अ सेट विच इज एम्प्टी, इसका मतलब एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसका मतलब सिंगलटन सेट भी फाइनाइट सेट का ही एक एग्जाम्पल है। अ सेट विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सो इसका एग्जाम्पल एक दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लाई बिटवीन 1 and 3 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब एक्स वो सब नंबर होंगे जो 1 और 3 के बीच में है। सर इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, देखिए ये है रोस्टर फॉर्म, ये था सेट बिल्डर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म, क्योंकि 1 और 3 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है वो है 2, तो ये आपका क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं इनफाइनाइट सेट।
A set which contain infinite number of element. For example, set of all x such that x belongs to real number and x lie between 0 and 1. क्योंकि 0 और 1 के बीच में आपके पास अनगिनत नंबर है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल है और नोटेशन है, देख लेते हैं। सम इनफाइनाइट सेट एग्जांपल, ये है आपका रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं। बुक में आपका अगर आप रियल नंबर देखते हैं वो ऐसे करके डार्क करके लिखे होंगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम में अगर आप डार्क करके लिखेंगे तो इसमें वक्त आपको बहुत लगेंगे, तो इससे अच्छा आप ऐसे लिखिए, ठीक है। ये रैशनल नंबर के हैं, इरेशनल नंबर के, जस्ट यहाँ पे एक सिंबल है, इसको कम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर जो आप पढ़ेंगे 11 में, नेचुरल नंबर, और ये है इंटीजर का, ठीक है। इन शॉर्ट फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट एंड बाउंडेड। एग्जांपल में ये इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड अनबाउंडेड। जब अनबाउंडेड रहेगा रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको 3 या 4 नंबर लिखने हैं और फिर 3 डॉट देके छोड़ देने हैं। ये और एक स्टाइल है रोस्टर का जब वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब हर इनफाइनाइट नंबर आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल नंबर, आप रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे सर हम तो नंबर लिख के डॉट दे देंगे। नहीं, नंबर लिख के डॉट देने से पहले आपको ये देखना होगा क्या ये पैटर्न बन रहा है, और कोई अगर आपका इस सेट को देखता है तो वो समझ पाएगा इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए इस नंबर से समझ में आ रहा है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, तो आप डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में एक सेट बिल्डर फॉर्म ले लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे है set of all x such that x belongs to real number and x lie between 1 and 2। अब आप इसको पैटर्न कैसे बनाइएगा, सोचिए। रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिखने जाएंगे तो आपके 1 और ये के बीच में, इसका मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। अब ये नंबर जो आप लिए हैं सर, इस नंबर में जाएंगे, आप अगर बोलते हैं सर ऐसे छोड़ देते हैं, ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। नहीं, इससे आप गेस नहीं कर पा रहे हैं कि इसके बाद क्या आएगा। क्यों? इसके अंदर में भी तो और नंबर होते हैं, वो कहाँ गया? मतलब ये आपका पैटर्न नहीं बन रहा है, तो आप कह नहीं पा रहे कि ये जो है 1 और 2 के बीच का ही नंबर ले रहे हैं। तो ऐसे सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पेयर ऑफ सेट, आज देखेंगे। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट। सेट ए में देखिए पी क्यू आर एस, सेट बी में देखिए क्यू एस पी आर, दोनों ही इक्वल है। यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना है, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं और इनके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो हम एक सेट लेते हैं 1 1 2 2 3 4, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एलिमेंट रिपीट किया, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1 को एक बार लिखेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे, 3 को एक बार और 4 को एक बार, ठीक है। इसका कहने का मतलब सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। अगर रिपीट कर भी गए, आप अगर ऐसे लिख भी देते हैं, वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑर्डर मायने नहीं रखते हैं। आप 1 2 3 4 आगे लिखिए या 2 3 1 4 लिखिए, दोनों ही सेम हैं। और इन दो सेट को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। Two set A and B are said to be equivalent if their cardinal number is same। सर ये कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है?
सेट को अगर देखते हैं और गिने कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, सेट को अगर देखते हैं गिने कितने नंबर हैं या कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, उस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो एन बी इसको नोटेट किया जाता है, ये नोटेशन है। ठीक है, एन बी मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज व्हाट 3, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज व्हाट 3। तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, इसका मतलब सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। ठीक है, इक्वल नहीं है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्वल है, ये ख्याल रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं एलिमेंट्स आर नॉट सेम, पर क्या है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है, तो इनको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए गिवन सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसका मतलब अगर आपके पास ये मिलता है और आप कहते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेट कभी रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को। तो आपको सिर्फ वही लेना है, डिस्टिंक्ट लेना है, अलग अलग, रिपीटेशन नहीं चलेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसेट और पावर सेट के बारे में जान लेते हैं। सर सबसेट क्या होता है? सबसेट मतलब सेट का ही कोई अंश या कोई टुकड़ा या खुद सेट हो। ठीक है, उसको हम लोग सबसेट कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा जानते हैं सर क्या कहना चाहता है। सबसेट कहते हैं ए बी का सबसेट, ये सिंबल है। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी दिख जाएंगे, इसको नॉर्मली सबसेट कहेंगे। हो सकता है कि ए बी का बराबर हो या ए बी से छोटा हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब अगर हम इफ x बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं x कोई एक नंबर है जो a से बिलोंग करते हैं, और फिर आपको मिलता है कि x b से भी बिलोंग करता है, इसका मतलब a जो है वो b का सबसेट है। ख्याल रखिएगा, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप x लेते हैं जो b में है और आपको मिलता है कि ये x a में भी मिल रहा है, इसका मतलब b जो है a का सबसेट है। इसका मतलब ये जो है ना, ऐसे देखें ना, लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल, इसका मतलब जिस तरह मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है, वही बात है, जिस तरह मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। अब सब जैसे a इज अ सबसेट ऑफ b, इसको हम लोग दूसरे स्टाइल में भी पढ़ सकते हैं, b इज सुपर सेट ऑफ a, मतलब b सुपर सेट है a का। ठीक है, दूसरे स्टाइल में भी रीड किया जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है देख लेते हैं। ए सेट A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। ठीक है, इसको नोटेशन देख लीजिए। A is a subset of A if A belongs to A imply A belongs to B। चलिए इसको रीड करते हैं। A is a subset of B if A is an element of A implies A is also an element of B। ये जो ऊपर लिखे गए इसको आप पूरे अच्छे से ऐसे करके रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है। इंटीजर उम्मीद करते हैं आपको मालूम है, जो -1 -2 -3 0 1 2 3 सब ले लेते हैं, पर नेचुरल नंबर आप देख सकते हैं सिर्फ 1 2 3 4 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं नेचुरल नंबर आपका इंटीजर का सबसेट है। अभी जानते हैं पावर सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सेट के बारे में जानना। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। सर ये है क्या? चलिए थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए आपने एक सेट लिया जिसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा? 2 होगा। ठीक, अब देखिए पावर सेट ऑफ ए। सर पावर सेट ऑफ ए क्या कहलाता है?
पावर सेट सबसेट है किसका? ए का कलेक्शन का। याद रखिएगा, पावर सेट जो है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो खुद एक सेट होगा। ए का सेट में जो एलिमेंट है वो नंबर हो रहा है, देख सकते हैं सिंगल सिंगल में है, पर पावर सेट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, किसका? सबसेट ऑफ ए। तो एक सबसेट ए का ये चीज याद रखिएगा, क्या क्या होता है, एक फाई मिलेगा हमेशा आपको और एक खुद खुद मिलेंगे आपको, ठीक है, ये है। तो चलिए देखते हैं इसको। एक फाई आपको मिलेगा, अब इसको ले लीजिए 1, उसी के अंदर में और एक मिलेगा आपको 2, फिर 1 2। तो ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 कलेक्शन मिला। 1 5 मतलब नल सेट एंड सेट इज सेल्फ इज ए सबसेट ऑफ ए। ये चीज आपको ख्याल रखना है। 5 एंड सेट इट सेल्फ इज ए सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट का 5 मतलब नल सेट और सेट खुद होते हैं। अब बाकी ऐसे तोड़ तोड़ के आप लिख दिए तो देख सकते हैं इसमें कितने हैं? 4 है। अगर आपसे पूछते हैं सर कार्डिनल नंबर ऑफ पी ए, एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसको 2 टू द पावर m लिखते हैं। और सर m क्या है? m आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए है। तो अब देख लीजिए कितने हैं? 2। तो अब 2 बिठाइए और आपको मिल रहा है 4। सर कैसे है? चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ए इक्वल्स टू पी क्यू आर। तो कैसे लिखेंगे? 5 तो खुद होगा और सेट खुद होंगे। बाकी देखिए तोड़ तोड़ के पहले एक एक लीजिए, पी क्यू आर लिए, फिर 2 2 कलेक्शन लीजिए, पी क्यू, फिर पी आर क्यू आर, फिर 3 लीजिए। आपको मालूम है कि ऑर्डर मायने नहीं रखते हैं, इसलिए आप ऑर्डर चेंज करके नहीं लिखेंगे। अब देखिए कितने सारे एलिमेंट है इसके अंदर, मतलब यहाँ पे याद रखिए पावर सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ सेट है किसका? जो सेट के बारे में वो कह रहा है उसके सबसेट का, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? फॉर्मूला है 2 टू द पावर m, और ये m क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ a। तो a यहाँ पे कितने? 3 है। तो कार्डिनल नंबर कितने होंगे a का? na 3 हो गया, और आप यहाँ पे 2 टू द पावर m बिठाइए। इसका मतलब m मतलब 3। और देखिए कितने? 8। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये है पावर से। धन्यवाद।